हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा की। इससे पहले हमने फिजिक्स में 2 प्रैक्टिस सेट किए थे और ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट थर्ड होने वाला है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। देखो, जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, 500 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखो, जो त्रिज्या है आपकी r और उसके साथ साथ जो वेलोसिटी है v और जो त्वरण है आपका a, इसके बीच एक रिलेशन होता है। ठीक है, ये होता है आपका a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, रेडियस, वेलोसिटी एंड जो एक्सलेशन है, त्वरण है, इसके बीच एक रिलेशन होता है। a इक्वल टू होता है आपका v स्क्वायर अपॉन r। अब देखो, हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम सिंपली इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि हमें a की वैल्यू पता करनी है त्वरण की, इक्वल टू v कितना है, तो कार की चाल कह रहा 30 मीटर प्रति सेकेंड है ना। इट मीन्स जो v है आपका वो हो जाएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड और जो रेडियस है आपकी वो है आपकी 500 मीटर। ओके, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 30। क्यों? क्योंकि v का स्क्वायर है तो इसको हम 30 इंटू 30 लिख सकते हैं। अपॉन हो जाएगा आपका r और r है आपका यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू है 500। ओके, सिंपल यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 आपके कट जाएंगे, ये बच जाएगा आपका 9/5। 5 से 9 को यदि हम डिवाइड करें तो ये जाएगा आपका 5 1 5 एंड 5 8 40। इट मीन्स 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि की ये बात कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी की ये बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, विस्थापन। जो विस्थापन है वो एक अदिश राशि है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें त्वरण की, संवेग की और डिस्टेंस की, ये आपकी सारी सदिश राशियां हो जाएंगी। यदि हम बात करें हल्का सा सदिश राशि और अदिश राशि, तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, वे राशियां आपकी सदिश राशियां हो जाएंगी। लेकिन यदि हम बात करें अदिश राशियों की, स्केलर क्वांटिटी की, तो वही सारी राशियां जिनमें केवल डायरेक्शन होती है लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है, वे राशियां आपकी अदिश राशियां हो जाती हैं। यदि हम बात करें अदिश राशि की तो इसमें एक विभव भी आता है, पोटेंशियल जो होता है वो भी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि कार का द्रव्यमान 950 किलोग्राम है तब उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि हमें काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ पे m आपका मास है, v आपका वेलोसिटी है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, तो कहता कार जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स जो v की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे यदि हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पता है v इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, जो v है उसको यदि हम चेंज करें मीटर पर सेकेंड में तो ये जगह आपका 18 इंटू 5/18। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में यदि आपको किसी भी क्वांटिटी को चेंज करना है तो उसके लिए आप 5/18 से गुणा कर लोगे। 18 से 18 कैंसिल होगा तो v की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 5 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, फर्दर यदि हम बात करें कि जो कार का द्रव्यमान है m, तो वो है आपके पास 950 किलोग्राम। ओके, अब सिंपली ये वाली वैल्यू हमारे इस फॉर्मूले में पुट करनी है। जैसे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू m कितना है, तो m हो जाएगा आपका 950
ओके, इंटू v स्क्वायर, तो v है आपका 5 का स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा आपका 1/2। देखो इस 2 से हम 950 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 9 2 4 हो जाएगा 8, 2 7 14 एंड 2 5 10। इट मीन्स ये आ रहा है आपका 1 इंटू 475 इंटू 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 हम इसको लिख सकते हैं। ओके, फर्दर इसको कैलकुलेट करें तो 5 का मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 5 7 जो होगा आपका 35 एंड 37, 5 4 जो 20 एंड दिस इज 23 इंटू अगेन ये वाला 5 रिमाइंडर बच गया, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जाएगी आपकी 5 5 से 25, 5 7 जो 35, 37, 5 3 जो 15 एंड 18, 5 2 जो 12, 5 2 जो 10 एंड दिस इज 11। ओके, तो 11,875 जो जूल है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे गलत हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका 11,875 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका त्वरण का मात्रक क्या है। त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखेंगे पेपर में जो कि बहुत इजी है, आपको लगेगा कि जो क्वेश्चन है बहुत आसान यहाँ पे पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में, इट मीन्स हमारे पास टी गिवन है, ये आपका 25 सेकंड में कहता है 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ठीक है, चाल प्राप्त कर लेती है। इट मीन्स जो इसका भी है प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग जो है वो है आपका 50 मीटर प्रति सेकंड और जो u है वो जाएगा आपका 0, क्योंकि जो कार है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो हमारे पास गिवन नहीं है। ये यहाँ पे सीधे कह रहा है कि 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। इट मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम जो वेग है वो भी इक्वल टू आपका 50 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, इस समय में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो तय की गई जो दूरी है s इक्वल टू जो गति का दूसरा समीकरण है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इट मीन्स यहाँ से हम चली गई टोटल जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो s की यदि हम बात करें तो हमें यदि s कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए u, टाइम हमें चाहिए और उसके साथ साथ एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो u हमारे पास है 0, t हमारे पास गिवन है 25, बट जो a है तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। देखो गति का जो फर्स्ट समीकरण होता है वो होता है आपका v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, v है आपका फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास गिवन है 50 मीटर इक्वल टू u है आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस a इंटू टी है आपका 25। यदि हम बात करें a की तो a हो जाएगा आपका 50/25, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, a इक्वल हो जाएगा 25, 50 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो a हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यदि हमें टोटल डिस्टेंस को पता करना है तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, s इक्वल टू यू इंटू टी, u 0 है आपका, इंटू टी हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू a कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो t है आपका 25 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है, और s इक्वल टू आपका बचता है, देखो प्लस 1 इंटू 1 होगा तो 1 ही आएगा, इंटू 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625, तो जो s है आपका वो हो जाएगा आपका 625 मीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक पिंड का वजन भूमध्य रेखा पर 5 किलोग्राम है, ध्रुवों पर संभाव्य वजन क्या होगा। देखो अर्थ के कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो हमें पता है जो मैक्सिमम ग्रेविटी है, ठीक है, जो ग्रेविटी है आपकी वो ग्रेविटी की जो ज्यादा वैल्यू होती है वो होती है आपके पोल पे, ठीक है, इन कंपेयर टू इक्वेटर। ये आपकी सपोज एक इक्वेटर है, ठीक है, और हमें पता है कि जो आपका पोल्स होते हैं वहां पे आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, गुरुत्वाकर्षण जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है।
एज कंपेयर टू आपके इक्वेटर के। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका भूमध्य रेखा से 5 किलोग्राम उसका वेट है भूमध्य रेखा पर, और वो ध्रुवों की ओर गति कर रहा है। यदि वो ध्रुवों की ओर मूवमेंट करे तो इट मीन्स यहाँ पे जो आर होगी, आर आपकी घटेगी। ठीक है, आर आपकी कम हो जाएगी। और जब इक्वेटर की बात करेंगे तो आर आपकी ज्यादा होगी। तो जो ग्रेविटी होती है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है 1/r के। इट मीन्स यदि ये आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखो क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड का वजन भूमध्य रेखा पर तो 5 किलोग्राम है, और यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम होती है ना, आर की वैल्यू ज्यादा होती है। ध्रुवों पर संभाव्य वजन क्या होगा? हमें पता है पोल पर जो रेडियस होती है, दूरी होती है, वो कम होती है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो ध्रुव है वहां पे संभाव्य वजन क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोग्राम से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि यहाँ पे बात करें तो ये कहता है 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बम का गोला हवा में दो भागों में 2 किलोग्राम व 1 किलोग्राम में फट जाता है। छोटा द्रव्यमान 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। दोनों टुकड़ों की कुल ऊर्जा कितनी होगी? देखो हमारे पास एक बड़ा गोला है। ठीक है, और जो ये बड़ा गोला है जब ये दो हिस्सों में टूटता है, एक गोले का जो द्रव्यमान है वो हो जाता है आपका 2 kg। ठीक है, और जो छोटे वाला गोला है इसका जो द्रव्यमान है वो हो जाता है आपका 1 kg। ओके, और ये आपका 3 किलोग्राम का एक बम का गोला है। जब ये टूटा तो एक हिस्सा इसका 2 किलोग्राम और दूसरा वाला 1 किलोग्राम में टूटा। ठीक है, उसके बाद कहता है छोटा जो द्रव्यमान है, तो छोटा वाला द्रव्यमान आपका 1 kg है। इट मीन्स यदि हम इसको m1 माने, ठीक है, छोटा वाला द्रव्यमान 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। इट मीन्स जो इसका v है, वेलोसिटी है, v1 को यदि हम ले तो ये है आपका 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, की चाल से चल रहा है। दोनों टुकड़ों की कुल ऊर्जा कितनी होगी? देखो यदि हमें काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी आपकी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो हमें पता है कि जब कोई गोला है यदि वो टूटेगा तो जो दो हिस्से उस गोले के होंगे, या यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है, इन दो गोलों का जो मोमेंटम होगा, जो संवेग होगा, वो बराबर हो जाएगा। ओके, यदि हम फर्स्ट वाले छोटे वाले गोले की बात करें तो इसका जो मोमेंटम है m1 v1, तो वो इक्वल टू हो जाएगा आपका बड़े वाले गोले m2 और v2। ठीक है, लेट सपोज इसका जो मास है वो आपका m2 है, और जब ये ट्रेवल करेगा तो v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। ओके, अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास m1 है आपका 1 kg इंटू v1 है आपका 80, इक्वल हो जाएगा आपका m2, सेकंड का मास है 2 इंटू v2। यदि यहाँ पे हम v2 की बात करें तो v2 हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि जो 2 है आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 40 आपका आ जाएगा। अब इसके बाद यदि हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये जो होता है आपका 1/2 इंटू m1, छोटे वाले गोले का जो मास है वो हो जाएगा आपका 1 इंटू v1 कितना है, तो ये है आपका 80 का स्क्वायर। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 1/2, ठीक है, इंटू m2, सेकेंड वाला मास है 2 इंटू v2 है आपका यहाँ पे 40। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 40, क्योंकि v स्क्वायर होता है ना, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 80 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। 2 से यहाँ पे हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, और फर्दर आपके पास बचा 40, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 40 से होगा तो 40 आएगा, इंटू हो जाएगा आपका 80 प्लस, देखो 40 इंटू 40 इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1600। ओके, नेक्स्ट यदि बात करें तो 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 32, 2 जीरो है तो इनको 2 जीरो इंक्लूड कर देंगे, प्लस 1600 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इन दो को ऐड करेंगे तो ये जाएगा आपका 4800 जूल। ओके, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका
अरे बहुत चल जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजर्सन वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जिसमें आपके पास एक स्टेटमेंट है और इसका रीजन यहाँ पे गिवन है। तो आपको देखना है कि क्या जो स्टेटमेंट है वो सही है या उसके बाद जो रीजन दे रखा है वो सही है। और या तो जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का जो सही एक्सप्लेनेशन है, क्या वो रीजन दे पा रहा है। ओके, देखो हमारे पास कथन दे रखा है कि पृथ्वी के किसी भाग पर आपतित होने वाला सूर्य का प्रकाश दोपहर के समय अधिकतम होता है। ठीक है, हमें पता है कि जब दोपहर का समय होता है तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना? तो दोपहर के समय जो प्रकाश की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। इट मीन्स जो इसका स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। सेकंड, ये बात करते हैं रीज़न की। ये कहता है कि दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। सूर्य जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसी वजह से हमको गर्मी लगती है ज़्यादा दिन के समय पे। ओके, तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, फर्स्ट वाला। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। ओके, व्याख्या सही कैसे करता है? जो पहले वाला स्टेटमेंट है ना, उसका जो सही रीजन है तो वो सेकंड में इसने दे रखा है। ओके, इसीलिए फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हम लिफ्ट में अपेक्षाकृत अधिक भार महसूस करते हैं। ठीक है, जब लिफ्ट, वो कहता है स्थिर गति से नीचे जाती है, जैसे ऊपर जाने को होती है, स्थिर गति से ऊपर जाती है और मुक्त रूप से नीचे आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कि जैसे ही जो लिफ्ट है ऊपर जाने को होती है तो उस समय जो लिफ्ट का भार है वो अधिकतम महसूस होता है। ओके, तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।